हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खेतीबाड़ी का व्यवसाय। ठीक है, फार्मर डू वेरी हार्ड वर्क टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द फील्ड। फॉर दिस दे यूज डिफरेंट मेथड ऑफ स्किल विच आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, कि जो किसान है ना, वो बहुत हार्ड वर्क करके अपने खेत में उसे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके अपने खेत से। ठीक है, और उसके लिए ना वो बहुत अलग अलग तरीका यूज़ करता है अपनी खेती बाड़ी में, जिससे उसकी पैदावार बढ़ जाए। ठीक है, इसी तरीके को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर स्पेसिफाइड मेथड which when applied to agriculture create food for consumer or other processing that is safe and wholesome। जो एक खेतीबाड़ी का जो व्यवसाय है, ये विशेष तरीका अपनाते हैं जिससे जब वो अप्लाइड करें खेतीबाड़ी में तो जो भोजन है उसकी जो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जो ग्राहक उसे खरीदे तो उसमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट होए। ठीक है, इसके लिए हमने एक विशेष तरीके से यूज़ करते हैं जिससे खेतीबाड़ी जो उत्पादन बढ़ जाए। ठीक है, देयर आर सर्टेन कंडीशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंकरिंग ए हाई क्रॉप यील्ड। ठीक है, कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिनके लिए सुनिश्चित करते हैं कि हाई उच्च फसल हो, उपजाऊ हो, और उसके लिए अच्छी खेतीबाड़ी में करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रो वेल एंड हेल्थी प्लांट्स ऑफ ग्रो क्रॉप्स, राइट टाइप ऑफ सोल, प्लथिंग सीड, प्रॉपर हेल्डिंग और एनिमल, प्रॉपर इरिगेशन मेथड एंड यूज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर आर नीड। उसके लिए क्या करते हैं, ये जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, केमिकल खाद, यूरिया, या आप देखे होंगे घोड़ी का खाद जो अपन देखते हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके से अपनी खेती में उपज बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे खेतीबाड़ी के जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। ठीक है, दिस इंक्लूड प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल, यूज ऑफ हार्वेस्टर, थ्रेशर व्हेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर कैरिड सक्सेसफुली बाय यूजिंग ओल्ड एंड मॉडर्न टूल्स दीज आर नॉन फार्मिंग इम्प्लीमेंट। उसके लिए जो औजार, किसान के औजार उनके यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो फसल बोने की मशीन, काटने की मशीन, ये एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। जैसे जुताई के लिए, बोने के लिए, काटने के लिए, सब आज के टाइम में हर तरह की मशीन मार्केट में उपलब्ध है, जिसके खेती करना थोड़ा सिंपल हो गया है। ठीक है, पहले धान अपन हाथ से बोते थे, उसके लिए भी मशीन आ गई है। ठीक है, पहले गेहूँ काट के अपन खुद ही उसे झाड़ते थे, मतलब पहले की उसमें बूझना अपने घर वालों से तो करते थे, उसके लिए मशीन आ गई। तो खेतीबाड़ी के इम्प्लीमेंट औजार इतने आ गए हैं, हर औजार में उसका किसान का फ़ायदा है, किसान का काम थोड़ा सरल कर दिया है। ठीक है, आज के लिए, कल के लिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड व्हाट इज फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, प्रिपरेशन सोल, सोल एंकर द रूट ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम एंड आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन द रूट्स। The microbes and other organisms such as earthworm in the soil help to keep it fertilized. Therefore, it is very important that the soil must be well prepared. जो ये क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के लिए, जो उपजाऊ उत्पन्न हो, मतलब कि उपजाऊ उसकी बढ़ जाए, उसके लिए मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे केचुआ सुना होगा आपने, केचुआ, वो मिट्टी की जो उपजाऊ होती है वो बढ़ाता है। ठीक है,
और जुताई करते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जो तुमने देखो बीज होते हैं, पेड़ पौधे, इनकी जुताई करके उसमें डाल देते हैं तो इनका वहाँ से उपजाऊ बढ़ जाए। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सोइल रिक्वायर्ड इज लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड प्लफिंग, टिलिंग। दिस वाज द फॉलोइंग एडवांटेज। ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या है, हम जुताई करते हैं, है ना, और यह जुताई करते हैं जिससे खेती जो मुलायम हो जाए, तो जिसमें उसे पानी, खाद, बीज बोने में आसानी हो जाए। ठीक है। उसके अंदर का ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाए। जब उसमें छिद्र हो जाएंगे तो उसे मुलायम कर देंगे तो उसके लिए खेती के लिए आसान हो जाती है मिट्टी। ठीक है। प्लफिंग मेड द सोइल लूज एंड पोरस। द रूट ऑफ सीडलिंग कैन पेनिट्रेट द लोजन ऑफ सोइल इजली। व्हेन द roots grow deeper and spread out, the plant is anchored well to the soil. Water drains easily in loosened soil. The help roots to breathe and not drown. Ploughing helps to aerate the soil. This helps microorganisms and earthworms present in the soil to make soil fertile. Fertilizer and manure can be mixed well with the loosened soil. Ploughing uproots weeds which on decomposition make the soil fertile. जब जुताई करते हैं, आपने देखा होगा, जो खेत में देखा होगा तो वैसी घास होती है जो खेती के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो जुत जाती है। तो उससे जब जुत जाती है ना, वो उसमें मिट्टी में सड़न पैदा होती है। उस सड़न से ना वो अपनी खेती के लिए उपजाऊ होती है, वो मिट्टी में उपजाऊ उत्पन्न कर देती है। इसलिए अपन देखो तरह तरह के उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं। ठीक है। उस जुताई से क्या होता है, जब मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है तो पानी भी अंदर को चला जाता है, जिससे मिट्टी फायदे होती है, सूक्ष्म जीव हो जाते हैं। इसलिए जुताई के तरीके से हम मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लफिंग इज कॉल्ड ए प्लफ। प्लफ मे बी मेड ऑफ वुड, लकड़ी या अरेंस या ऑफ द अरेंस ओनली। जो अपन देखे होंगे प्लफ जो होते हैं, देखो हैरो वैरो ये सब लोहे के बनते हैं। आ रहे फॉर प्लफिंग ऑफ द सोइल डोमेस्टिक एनिमल लाइक ओस, कैमल आदि। पहले अपन देखा होगा जो बैल से उनसे भी अपन जुताई करते थे। ठीक है। आज के टाइम में तो सबके पास ट्रैक्टर हो गए, उनसे अपनी जुताई करते हैं। ठीक है। तो नाउ ए बिग फार्म द ट्रैक्टर आर यूज फॉर प्लफिंग विद ए cultivator which save time and labor of ploughing manually. The process of making soil surface even and smooth is called ploughing. The process is done with the help of wooden soil level and ensure uniform irrigation and distribution of mineral in the field. It helps to prevent soil erosion. तो आपने देखा होगा जो बड़े फार्म में ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, जिससे कि क्या होता है, टाइम बचता है और किसान का भी थोड़ी मेहनत कम हो जाती है। ठीक है। कल इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। कल के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वो आपको मुझे उसके आंसर लिख के सेंड करने हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।